हेलो दोस्तों, स्टूडेंट यूनिक मास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। टॉपिक है जनगणना 2011। और यदि आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। और इस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी को जो है जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1951 को जो है लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। जनगणना की अवधि कितने वर्ष पे है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पे है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 2011 में जो जनगणना हुआ था वो क्या था? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद बोले तो ये 7वीं थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। और कब? तो 1949 से 1953 इसका कार्यकाल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। इसका कार्यकाल 1949 से लेकर 1953 के बीच था। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 ईस्वी में। भारत में जो है पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। कब के? 2022 का। ये करंट अफेयर्स है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। किस पे आधारित है? जनगणना 2011 पे आधारित है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5% है। यदि विश्व में 100% है तो उसका कितना भाग भारत में है? तो 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितना है भारत में? 62.32 करोड़। और परसेंटेज में कितना? 51.47%। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़। और प्रतिशत 48.53%। दशक की वृद्धि दर देखते हैं कि दशक में कितना वृद्धि हो रहा है? 17.7%। एक दशक में वृद्धि हो रहा है। और वार्षिक दर की वृद्धि हम देखते हैं जनगणना में वृद्धि 1.64%। कुल साक्षरता दर 73%। भारत में जो कुल कितना साक्षरता दर है? 73%। उसमें पुरुष क्या कितना भागीदारी निभा रहा है? 80.9%। और महिला कितना भागीदारी निभा रही है साक्षरता में? 64.6%। लिंगानुपात देखते हैं दोस्तों। भारत में जो लिंगानुपात
943 महिला पे 1000 पुरुष। यदि भारत में 1000 पुरुष है तो उसमें 943 महिला हैं। भारत में शिशु लिंगानुपात 1000 पे 919 है। ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 0 से 6 वर्ष बच्चों के लिए। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है। अब राज्यों में देखते हैं लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल में 1084। तमिलनाडु में कितना है? 996। आंध्र प्रदेश में 993। और राज्य में जो न्यूनतम लिंगानुपात देखते हैं, किस राज्य में जो सबसे कम लिंगा अनुपात है? हरियाणा में 889। पंजाब में 895। यूपी में 912। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पुडुचेरी में है। कितना है? 1037। लक्षद्वीप में उसके बाद 946। और लक्षद्वीप के बाद किसका स्थान है? दिल्ली 868। और न्यूनतम केंद्र शासित देखते हैं लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो दमन और द्वीप 618। दादर नागर हवेली 774। चंडीगढ़ 818। राज्य के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बिहार का 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर व्यक्ति। पश्चिम बंगाल, केरल, उसके बाद लास्ट कौन आता है? यूपी का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हैं। मिजोरम, सिक्किम और लास्ट कौन सा है? नागालैंड। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व किसमें है? तो दिल्ली 11,320। फिर दूसरा स्थान चंडीगढ़, तीसरा पुडुचेरी और चौथा लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार जो कि 46 पे है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो कहाँ है? नागालैंड में। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की? ये जो है 2011 पर ही आधारित चल रहा है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है यूपी राज्य, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या जो है किस राज्य का है? सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली का है। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। साक्षरता चलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? केरल में 94%। और सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो बिहार 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वाधिक साक्षरता है? तो लक्षद्वीप में स्थित लक्षद्वीप में है। और किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है? दादर एवं नागर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला किसमें है? थाने, महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। और अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जिला किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। कितना है? तो 75 है।
यहाँ देखिएगा दोस्तों, दमन द्वीप जो है ये 2011 के अनुसार है, और 2021 में जो है दमन और द्वीप अलग हो गया है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।